हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रेनबो संध्या। आज के वीडियो का टॉपिक बहुत ही यूनिक एंड इंटरेस्टिंग भी है, क्योंकि एक कमेंट आया था कि जब से उन्होंने होपोनोपोनो प्रेयर और मेडिटेशन करना स्टार्ट किया है, तब से उनकी लाइफ में चीज़ें बहुत अपोजिट होने लग गई हैं। मतलब उन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लग गया है और बहुत ज़्यादा एंजाइटी जैसा फील होने लगा है, घबराहट होती है। तो क्या उनका ऐसा कहना था, तो क्या मेडिटेशन और ये होपोनोपोनो प्रेयर मेरे लिए अपोजिट काम कर रही हैं? क्या ये प्रैक्टिसेस काम नहीं कर रही हैं मेरे लिए? तो आज के इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कि कोई भी हीलिंग प्रैक्टिस या स्पिरिचुअल प्रैक्टिस आप कर रहे हैं, तो वो प्रैक्टिस आपके लिए काम कर रही है या नहीं कर रही है, ये कैसे पता लगाएं? वो क्या एक्सपीरियंसेस हैं जो आप तब फील करते हो जब आप हीलिंग प्रैक्टिस करते हो या स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते हो कोई, जैसे कि मेडिटेशन, होपोनोपोनो प्रेयर, चक्रा हीलिंग या फिर फॉरगिवनेस। स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में जैसे आप नाम जाप स्टार्ट करते हो, मंत्रा चैटिंग करते हो या फिर हनुमान चालीसा पढ़ना स्टार्ट करते हो। तो बहुत सारे एक्सपीरियंसेस होते हैं, लेकिन इस वीडियो में हम छोटे छोटे एक्सपीरियंसेस को ही डिस्कस करेंगे। तो जैसे आपने कोई भी प्रैक्टिस स्टार्ट करी, मान लो जैसे आपने मेडिटेशन करना स्टार्ट किया, तो प्रैक्टिस करने के स्टार्टिंग के दिनों में 10-15 दिनों में शुरुआत के या फिर मैक्सिमम 1-2 महीने तक आप अपनी बॉडी में, अपनी एनर्जी में और अपने बिहेवियर में कुछ चेंजेस देखेंगे। अगर आप थोड़ा बहुत भी करते हैं ना प्रैक्टिस, ज़्यादा नहीं करते हैं, मतलब अगर आप 4-5 मिनट भी करते हैं, तब भी ये सारी चीज़ें आपको फील होना स्टार्ट हो जाती हैं। सबसे पहले हम बॉडी के चेंजेस की बात करते हैं कि आपको बॉडी में क्या फील होता है। जैसे आपकी अचानक से तबीयत खराब हो जाना, आपकी बॉडी में फीवर जैसा फील होना, आपको आपकी बॉडी का गर्म हो जाना, मतलब आपकी बॉडी एकदम हीट जैसी, जैसे फीवर में होती है ना, वैसे एकदम हीट प्रोवाइड करने लगेगी। या फिर आपको वॉमिटिंग जैसा फील होना, या फिर आपको बॉडी में बहुत हैवीनेस, भारीपन फील होना, या फिर सिर में भारीपन सा महसूस होना, सिर दर्द करना, पेट दर्द करना, नींद आना बहुत ज़्यादा, या फिर आपको अपनी बॉडी में ना ऐसा मतलब पेन दर्द होगा जैसे आपको कोई मार रहा हो, पीट रहा हो आपको, इस टाइप का आपको अपनी बॉडी में फील होगा। तो ये बॉडी के लेवल पे चेंजेस हो गए। अगर आपके साथ ये सब कुछ हो रहा है, तो आप समझ जाना कि आप जो भी प्रैक्टिस कर रहे हो, चाहे वो हीलिंग प्रैक्टिस हो या स्पिरिचुअल प्रैक्टिस हो, वो आपके लिए काम कर रही है और आप हील हो रहे हो। आपकी बॉडी से नेगेटिव एनर्जी बाहर निकल रही है और पॉजिटिव एनर्जी आपके शरीर में, आपकी बॉडी में जगह बना रही है अपने लिए। पॉजिटिव एनर्जी एक्टिवेट हो रही है आपकी बॉडी के अंदर। इसका रीज़न ये है कि वो जो पॉजिटिव एनर्जी है ना, वो जो कॉस्मिक एनर्जी है, जो बहुत पावरफुल होती है, और वो आपको वो प्रैक्टिस करने से मिल रही है, जो भी प्रैक्टिस आप कर रहे हो। तो शुरुआत के दिनों में ना आपकी बॉडी उसको झेल नहीं पाती है, मतलब उस एनर्जी को आपकी बॉडी सरवाइव नहीं कर पाती है, डाइजेस्ट नहीं कर पाती है, क्योंकि वो जो पॉजिटिव एनर्जी होती है वो आपकी हैबिट्स में आना स्टार्ट करती है। इसलिए आपकी बॉडी में शुरुआत के दिनों में ये सारी प्रॉब्लम्स होना शुरू हो जाती हैं, लेकिन धीरे धीरे कुछ टाइम बाद, मैक्सिमम 1-2 महीने बाद, जब आपकी बॉडी इसको डाइजेस्ट करने लग जाती है, तो चीज़ें नॉर्मल हो जाती हैं और आपकी बॉडी भी नॉर्मल हो जाती है। ये तो हुई बॉडी के लेवल की बात। अब हम एनर्जी पे क्या चेंजेस होते हैं उसकी बात करते हैं। जैसे आपको ना एकदम से मतलब बहुत ज़्यादा गुस्सा आएगा, किसी ने आपको कुछ नहीं बोला, किसी से आपकी कोई लड़ाई नहीं हुई, लेकिन आपको खुद ही बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, किसी से आपका बात करने का मन नहीं कर रहा है, मतलब कोई अगर कुछ भी बोल रहा है, आपका नाम भी बस केवल ले रहा है, तो आपको बस ऐसा फील हो रहा है कि मैं इसको पीट दूँ या फिर मैं इस पर चिल्ला दूँ। और अंदर से आपको ना एक बहुत ही बेचैनी जैसा, एंजाइटी जैसा, घबराहट जैसा फील हो रहा है, और आपका रोने का मन भी कर सकता है। किसी किसी को बहुत ज़्यादा रोने का मन करता है, और आपको समझ नहीं आता है कि कुछ तो नहीं हुआ है लाइफ में, किसी ने कुछ नहीं हुआ, कोई सिचुएशन नहीं है ऐसी, बट मुझे अंदर से रोना आ रहा है बहुत ज़्यादा। ऐसा भी किसी किसी को फील होता है कि जैसे
हाथ पैर किसी ने बांध दिए हो और मुझे बस चीखने को, चिल्लाने को बोल दे कोई, तो एनर्जी लेवल पे आपको अंदर से ऐसा फील होता है। अब इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है कि जब आप पैदा हुए तब से अभी तक, अभी आप जितने भी साल के हो, 30 साल के हो, 20 साल के हो, 50 साल के हो या 60 साल के हो, अभी तक आपकी लाइफ में जो भी आपने फील किया है वो सारे इमोशंस आपकी बॉडी में स्टोर हो गए हैं। इस पे मैं डिटेल में एक पूरा वीडियो बनाऊंगी, बट इसमें अभी मैं शॉर्ट में बताती हूँ कि हम जो भी फील करते हैं ना, वो हम तो चीज़ों को भूल जाते हैं, लेकिन हमारी बॉडी में वो चीज़ें स्टोर हो जाती हैं, हमारी बॉडी में चिपक जाते हैं वो इमोशंस। कैसे इमोशंस? जैसे कि ग्रीफ का, फियर का, गिल्ट का, या फिर शेम का। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे आपने मम्मी पापा से किसी चीज़ के लिए कुछ बोला कि मुझे ये काम करना है, लेकिन आपके मम्मी पापा ने मना कर दिया, तो आप बोलना चाह रहे थे बहुत कुछ, लेकिन मम्मी पापा हैं, बड़े हैं, तो नहीं बोल सकते हो आप, तो वो इमोशन आपने दबा लिया, वो बात अपने अंदर दबा ली। ऐसे ही मान लो आपके मम्मी पापा ने आपकी गलती ना होने पर किसी चीज़ पे आपको डांट दिया, आपको भी बहुत गुस्सा आ रहा है, लेकिन आप वो गुस्सा नहीं दिखा पा रहे हो, वो एंगर आपने दबा लिया, स्टोर कर लिया अपनी बॉडी में। सेम ऐसे ही अगर किसी ने आपके साथ धोखा किया है, चीट किया है, तो उस मोमेंट पे आपने जो भी फील किया, जैसा भी फील किया आपने, भले ही वो इंसान आपकी लाइफ से चला गया, आप समय के साथ साथ आपने मूव ऑन कर लिया, लेकिन उस टाइम पे आपने जैसा फील किया था ना, जो दुख, जो दर्द आपको फील हुआ था, वो आपकी बॉडी में रह गया। अब जैसे हम गिल्ट का इमोशन समझते हैं, जैसे आपसे कोई गलती हो गई या आपने किसी और के साथ कुछ गलत कर दिया, तो आपने उससे माफ़ी भी मांग ली, सब कुछ हो गया टाइम के साथ साथ, लेकिन वो जो गिल्ट है ना, वो कहीं ना कहीं आपके अंदर एक रह जाता है। जैसे आपसे कोई बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई, तो आपको ये डर रहता है कि कहीं किसी को ये बात पता ना चल जाए, तो ये क्या हो गया? ये फियर का इमोशन हो गया। जैसे आपको एग्ज़ाम में फेल होने का डर होता है, तो वो फियर ना, ये जो सारे इमोशंस हैं, ये हमारी बॉडी में स्टोर हो जाते हैं। पर जब आप कोई हीलिंग प्रैक्टिस करते हो या स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते हो, तो क्या होता है ना कि वो नेगेटिव एनर्जी, जितने भी हमारे स्टोर इमोशंस होते हैं, वो पहले रिलीज होते हैं, उसके बाद जो अच्छे इमोशंस होते हैं, पॉजिटिव इमोशंस होते हैं, वो जगह बनाते हैं। जैसे आप सफाई करते हो अपनी कबर्ड की या अपने कमरे की, तो क्या करते हो? पहले सारा सामान निकालते हो ना, ऐसा तो नहीं है कि सफाई कैसे होती है, पहले तो जो गंदगी है उसको निकालते हैं ना, फिर उसके बाद चीज़ों को सेट करते हैं। तो सेम ऐसे ही हमारे इमोशंस की, हमारी एनर्जी की सफाई होती है। जो नेगेटिविटी होती है, जो स्टोर इमोशंस होते हैं, वो बाहर निकल रहे होते हैं। सो इसका मतलब ये नहीं है कि वो प्रैक्टिस या वो जो भी आप कर रहे हो वो आपके लिए काम नहीं कर रही है। जैसे एक और एग्जांपल हम समझते हैं, जैसे जब आप जिम जाते हो, आप जब शुरुआत में जिम जाते हो तो आपकी बॉडी थकी थकी सी रहती है, मन ही नहीं करता जिम जाने का, या फिर आप 1-2 दिन जिम जाते हो, 4-5 दिन नहीं जाते हो, फिर 2-3 दिन जाते हो, फिर नहीं जाते हो, तब भी आपकी बॉडी एकदम थकी सी महसूस करती है और आपकी बॉडी नहीं चाहती है जिम जाना या कहीं भी। लेकिन अगर आप 1 हफ्ते तक रेगुलर डेली जिम जाते हो, तो आपकी बॉडी हैबिट हो जाती है आपकी बॉडी को, और फिर आपको भी अच्छा लगता है डेली जिम जाना। सेम ऐसे ही जब आप कोई भी नया टाइम डिसाइड करते हो, जैसे आपको मान लो आप डेली 5 बजे उठते हो, लेकिन अब आपने डिसाइड किया कि 4 बजे उठना है, तो वो आपकी हैबिट नहीं है आपकी बॉडी को, इसीलिए वो सर्वाइव नहीं कर पाती है शुरुआत के दिनों में। लेकिन टाइम के साथ साथ, मैक्सिमम मैं आपको बोल रही हूँ कि 2-3 महीने ही लगेंगे, क्योंकि मेरे साथ भी ये हुआ था। जब मैंने मेडिटेशन करना स्टार्ट किया था, होपोनोपोनो की प्रेयर करना स्टार्ट किया था, तो मुझे तो मैक्सिमम 2 या 3 मंथ्स ही लगे थे। अब टाइम की बात करते हैं कि देखो,
टाइम सबके अकॉर्डिंग अलग अलग होता है। ये डिपेंड करता है कि किसकी बॉडी के अंदर कितने इमोशंस और कितनी सारी चीज़ें स्टोर हैं। मतलब वो कहते हैं ना, किसका दर्द कितना गहरा है, ये उस चीज़ पे डिपेंड करता है। और ऐसा भी नहीं है कि ये एक्सपीरियंस सब लोगों को होते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि केवल 1% लोग ही ऐसे होंगे जिनको ये सारे एक्सपीरियंस नहीं होते हैं। 99% लोग तो ऐसे ही होते हैं, जिनमें से मैं भी थी, क्योंकि हमने बहुत सारी चीज़ें अपने अंदर दबा के रखी हुई होती हैं। लेकिन सबसे बड़ी मिस्टेक, जब भी आप कोई हीलिंग प्रैक्टिस करते हो या स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते हो, सबसे बड़ी मिस्टेक 99.9% पता क्या करते हैं? जब ये सब चीज़ें आपके साथ हो रही होती हैं तो आपको लगता है कि चीज़ें गलत हो रही हैं, वो प्रैक्टिस काम नहीं कर रही है आपके लिए, और आप छोड़ देते हो वो प्रैक्टिस करना। तो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू, आप जो भी प्रैक्टिस कर रहे हो, और अगर आपको ये सारे एक्सपीरियंस हो रहे हैं जो मैंने आपको बताएं, तो प्लीज़ उस प्रैक्टिस को छोड़िएगा मत। कुछ दिन तक बस उसको बर्दाश्त कर लीजिए, उसके बाद जो आपको रिजल्ट मिलेंगे ना, बहुत ही खुश कर देंगे वो रिजल्ट आपको। लेकिन प्लीज़ उसको बीच में मत छोड़िए, वो प्रैक्टिस आपके लिए काम कर रही है अगर आप ये सब कुछ एक्सपीरियंस कर रहे हो तो। अगर आप बोलोगे तो मैं इस पे पूरा एक डिटेल में वीडियो लाऊंगी, कमेंट करके प्लीज़ मुझे बताइए। और प्लीज़ मुझे ये भी बताइए कि आप कौन सी प्रैक्टिस कर रहे हो और उस प्रैक्टिस से आपको क्या एक्सपीरियंस हो रहे हैं, क्या वो प्रैक्टिस आपके लिए काम कर रही है या नहीं कर रही है। सो प्लीज़ फिर से मैं रिपीट करूँगी कि प्लीज़ अगर आप ये एक्सपीरियंस कर रहे हैं जो भी मैंने आपको बताए हैं, तो उस प्रैक्टिस को छोड़िएगा मत बीच में, वरना आप फिर से उसी जगह पे पहुंच जाएंगे जहां से आपने शुरुआत की थी। ओके, सो ये था आज का पूरा वीडियो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, बाय।